हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिशन इंग्लिश भारती। दोस्तों, मैं हूं आपकी गाइड भावना और मैं लेकर आ गई हूं आपके लिए पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट 2। तो देखिए, आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में कराया था पार्ट ऑफ स्पीच की स्टार्टिंग के 3 पॉइंट्स कराए थे, नाउन, प्रोनाउन और वर्ब। वो जो मैंने कराया था वो केवल बेसिक कंटेंट था। अभी जो मैं बताने वाली हूँ आपको उनके बारे में, उनका फंक्शनल जो फॉर्म है वो बताने वाली हूँ कि नाउन जो होता है, नाउन किस फंक्शन के रूप में काम करता है, प्रोनाउन जो है वो किस फंक्शन के रूप में काम करता है, और वैसे ही वर्ब। और फिर हम उसी हिसाब से आगे बढ़ते चलेंगे। तो देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच चल रहा है हमारा, जिसमें मैंने आपको कराया था नाउन, 2 प्रोनाउन और 3 वर्ब। ये तीनों मैंने बताए थे, जिसके बारे में केवल मैंने आपको बेसिक कंटेंट बताया था। और अभी मैं इन तीनों का कंपैरिजन करके स्टडी करने वाली हूँ। ठीक है, तो देखिए, पहले लेते हैं हम नाउन और इधर प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन यानी कि नाउन किस फंक्शन के रूप में काम करता है। तो देखिए, नाउन के जो फंक्शन होते हैं, 2 फंक्शन होते हैं कि नाउन एक तो सब्जेक्ट की फॉर्म में काम करता है और एक करता है ऑब्जेक्ट की फॉर्म में काम। और जो काम नाउन करता है वही काम प्रोनाउन करता है। यानी कि नाउन की जगह पर तो हम लोग प्रोनाउन यूज़ करते हैं। नाउन की रिपीटिशन को फिनिश करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हम लोग प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो जो वर्क नाउन करेगा वही वर्क प्रोनाउन भी करेगा। तो देखिए, नाउन जो है सब्जेक्ट की फॉर्म में काम करता है। नाउन का फंक्शन क्या है? सब्जेक्ट है, और इधर इसका फंक्शन क्या है? ऑब्जेक्ट है। वैसे ही प्रोनाउन का जो फंक्शन है ना, वो क्या है? वो भी सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है। क्योंकि नाउन ही तो प्रोनाउन क्योंकि प्रोनाउन ही तो नाउन की जगह पे यूज़ हो रहा है, तो दोनों का फंक्शन सेम होता है। सब्जेक्ट को हम लोग हिंदी में बोलते क्या है? कर्ता बोलते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट को बोलते हैं कर्म। कर्ता यानी कि करने वाला, और करने वाला यानी कि डूअर, और कर्म यानी कि जो कर्ता के द्वारा किया जा रहा है वो क्या है? कर्म है। कर्म इट मीन्स जो कर्ता के द्वारा किया जा रहा है ना, जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? रिसीवर है। यानी कि नाउन का जो फंक्शन है वो सब्जेक्ट, एक तो सब्जेक्ट के रूप में काम आता है और एक आता है ऑब्जेक्ट के रूप में, जिसको हम कर्ता कहते हैं सब्जेक्ट को, और ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? कर्म बोलते हैं। यानी कि और जो कर्ता जो होता है, करने वाला होता है, वो होता है डूअर। यानी कि नाउन जो होता है वो डूअर के रूप में भी होता है और रिसीवर के रूप में होता है। ठीक है, हम इन दोनों का डिफरेंस भी बताने वाले हैं कि डूअर इन अदर वर्ड इज कॉल्ड सब्जेक्ट, डूअर इन अदर वर्ड इज कॉल्ड सब्जेक्ट, एंड रिसीवर इन अदर वर्ड इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया कि डूअर को हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं दूसरे वर्ड्स में, और रिसीवर को ऑब्जेक्ट बोलते हैं। वैसे ही प्रोनाउन में भी होता है कि प्रोनाउन में भी क्या होते हैं? यही चीज़ें होती है सेम बिल्कुल, क्योंकि नाउन की जगह पे तो प्रोनाउन यूज़ हो रहा है, तो जो काम नाउन करेगा वही प्रोनाउन करेगा। लेकिन कुछ एक चीज़ें ऐसी होती हैं, 1-2 पॉइंट्स कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पर नाउन जहाँ काम करता है ना, वहाँ प्रोनाउन नहीं करता। जैसे कि नाउन से पहले आर्टिकल लगता है, नाउन से पहले आर्टिकल लगता है, बट वी डोंट यूज़ आर्टिकल बिफोर प्रोनाउन, वी डोंट यूज़ आर्टिकल बिफोर प्रोनाउन। यानी कि आर्टिकल जो है हम प्रोनाउन से पहले कभी यूज़ नहीं करते। वैसे जीरंड होता है एक, जीरंड आप लोगों ने पढ़ा है कि जीरंड यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, जो कि नाउन के रूप में काम करता है। जीरंड की जो फॉर्म होती है, जीरंड का जो फंक्शन होता है वो नाउन होता है। ठीक है, तो नाउन जो है ना वो नाउन जो है ना जीरंड जो है नाउन के रूप में काम करता है, लेकिन प्रोनाउन कभी भी जीरंड के रूप में काम नहीं करता। ओके, क्लियर। तो कुछ एक चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पर प्रोनाउन नाउन की तरह काम नहीं करता, अदरवाइज जो फंक्शन नाउन का होता है वही फंक्शन प्रोनाउन का होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। तो देखो, रहीम रैंग द बेल, रहीम रैंग द बेल। रहीम क्या है आपका? सब्जेक्ट है। ओके, रैंग क्या है? वर्ब है, और द बेल क्या है आपका? ऑब्जेक्ट है। रहीम सब्जेक्ट है,
रेंग वर्ब है और बेल क्या है, ऑब्जेक्ट। लेकिन रहीम, रहीम इज़ नाउन, और रहीम नाउन भी तो है क्योंकि नेम है और नाउन इज नेमिंग वर्ड्स। वैसे बेल जो है, बेल भी नाउन है, बेल भी नाउन है। ओके, तो रहीम नाउन है, सब्जेक्ट भी है, बेल ऑब्जेक्ट है और नाउन भी है। तो नाउन के दो फंक्शन हो गए ना, कि नाउन सब्जेक्ट के रूप में भी काम दे रहा है और ऑब्जेक्ट की फॉर्म में भी काम दे रहा है। और नाउन डूअर, और ये डूअर भी है और रिसीवर, क्योंकि डूअर इन अदर वर्ड इज कॉल्ड सब्जेक्ट एंड रिसीवर इन अदर वर्ड इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। तो रहीम सब्जेक्ट है, नाउन है, डूअर है, फेल जो है ऑब्जेक्ट भी है, नाउन भी है, रिसीवर भी है। यानी कि जो ऑब्जेक्ट क्या होता है, समझ में आ रहा है आपके? ऑब्जेक्ट क्या होता है कि वर्ब का जिस वर्ड पर इफेक्ट पड़ता है ना, द इफेक्ट ऑफ वर्ब फॉल्स ऑन द ऑब्जेक्ट, फॉल्स ऑन द रिसीवर। तो यानी कि जिस वर्ड पर वर्ब का इफेक्ट पड़ रहा है ना, दैट इज रिसीवर। ओके, तो ये क्या है, रिसीवर है, क्योंकि इस वर्ब का जो इफेक्ट है ना बेल पर पड़ रहा है, रहीम पर नहीं पड़ रहा। रहीम रेंग द वेल, रेंग क्या बजाई जा रही है, वेल बजाई जा रही है ना, तो बजाने का जो इफेक्ट है वेल पर पड़ रहा है और जिस पर वर्ब का इफेक्ट पड़े दैट इज रिसीवर। तो इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। वैसे ही हम लोग ऐसा जो सेम एग्जाम्पल अभी मैंने दिया था वही उसमें क्या करते हैं हम लोग, प्रोनाउन चेंज करके देखते हैं, क्योंकि जो फंक्शन नाउन का है वही फंक्शन प्रोनाउन का भी होता है। तो देखिए, रहीम की जगह हम लोग ही लिया, ही रैंग, और द वेल की जगह पर क्या लिया हमने, इट ले लिया। रहीम रैंग इट। तो देखिए रहीम क्या है आपका, प्रोनाउन है और ये भी प्रोनाउन है। रहीम इज सब्जेक्ट भी है और ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। इधर ये डूअर भी है और इधर ये रिसीवर भी है, क्योंकि रैंक का इफेक्ट इस पर पड़ रहा है, इट पर पड़ रहा है, तो रिसीवर हो गया आपका। तो इट मीन्स जो वर्क सब नाउन का होता है वही वर्क सेम आपके प्रोनाउन का भी होता है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया आपका कि जो फंक्शन नाउन का है वही फंक्शन प्रोनाउन का है। केवल एक दो ही चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पर प्रोनाउन का और नाउन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जैसे कि नाउन से पहले आर्टिकल यूज़ करते हैं और प्रोनाउन से पहले आर्टिकल यूज़ नहीं करते। और जीरेंट जो होता है वो नाउन की फॉर्म में काम देता है बट प्रोनाउन की फॉर्म में कभी काम नहीं देता। तो आज आपका जो है नाउन प्रोनाउन का कंपेरिजन क्लियर हो गया। अब हम लेते हैं वर्ब। देखिए वर्ब जो है आपके एक्शन वर्ड्स होते हैं, ओके, और डूइंग वर्ड्स होते हैं। वर्ब जो है आपके एक्शन वर्ड है, डूइंग वर्ड्स ये सब लोग आप जानते हो, लेकिन वर्ब की जो एक्चुअल डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, देखिए, इट डिनोट्स एक्शन ऑफ सब्जेक्ट, और इधर ये स्टेट ऑफ सब्जेक्ट, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं इसकी जगह पर, स्टेट ऑफ बीइंग। इट डिनोट्स एक्शन ऑफ सब्जेक्ट एंड स्टेट ऑफ सब्जेक्ट, स्टेट ऑफ बीइंग, यानी स्टेट ऑफ बीइंग हम इसी को बोलते हैं। स्टेट का मीन्स होता है किसी भी चीज़ की स्थिति, क्या होता है। तो देखिए, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि वर्ब, जो वर्ब है ना उसमें एक्शन ही हो, वो डूइंग वर्ड्स ही हो, ये कोई ज़रूरी नहीं होता है। कुछ वर्ड ऐसे होते वर्ब होती हैं लेकिन उनमें कोई भी एक्शन नहीं होता है, जैसे कि अभी हम एग्जांपल में समझने वाले हैं। देखो, शी रीच द स्टेशन। तो देखिए रीच्ड जो है ना, शी आपका प्रोनाउन है, यानी कि सब्जेक्ट है, इट मीन्स डूअर है, ओके। रीच्ड द स्टेशन, वो स्टेशन जो पहुंची है ना, पहुंचने में उसमें एक्शन तो हुआ है ना, यानी कि जब वो स्टेशन गई है तो स्टेशन होने में कुछ प्रोसेस तो हुई है ना, वो तो जिसमें एक्शन हो गया है, यानी कि सब्जेक्ट का जो एक्शन है ना, तो वो क्या है आपका, वर्ब है। तो यहाँ पर तो एक्शन हो रहा है, लेकिन देखिए
शी इज़ वेरी गुड एट अ वर्क। यहाँ पर जो इज़ है ना, इट इज़ अ वर्ब, बट इज़ नॉट अ एक्शन वर्ड। ओके, इस वर्ब है लेकिन एक्शन वर्ड नहीं है, क्योंकि इसमें कोई एक्शन हो ही नहीं रहा, कोई भी एक्शन नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी ये वर्ब है। तो हुई बात क्लियर ना, कि जो भी वर्ब्स होती है ज़रूरी नहीं है कि हर वर्ब में एक्शन ही हो। यानी कि ये क्या शो कर रहा है, ये उसका स्टेट शो कर रहा है, ये उसकी स्थिति शो कर रहा है कि वो अपने वर्क में कैसी है, वेरी गुड, बहुत अच्छी है। तो वो उस लड़की की स्थिति शो कर रहा है, वो उसका स्टेट शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर एक्शन नहीं है, वो स्टेट शो कर रहा है, इसलिए वर्ब है। क्योंकि वर्ब की दो आइडेंटिफिकेशन होती है ना, एक तो एक्शन ऑफ सब्जेक्ट और स्टेट ऑफ सब्जेक्ट। ओके, क्लियर। हाँ, एक कॉन्सेप्ट और बताती हूँ आपके लिए मैं, अगर आपको वर्ब को आइडेंटिफाई करने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी आपके लिए वर्ड है सेंटेंस में जिसको आप पता नहीं लगा पा रहे, उस वर्ड को आप एक बार उसका पास्ट बना के देखिए। अगर उसका पास्ट बन रहा है तो वो वर्ब है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ वर्ब्स जो होती हैं उनकी तीनों फॉर्म सेम होती हैं, जैसे कट कट कट, तीनों फॉर्म सेम होती हैं, और उसी वजह से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये वर्ब है या फिर ये नाउन है। तो फिर आप उसकी जगह पर क्या यूज़ करेंगे, फिर हम उसकी जगह पर उस वर्ड में आईएनजी लगा के देखिए, तो आपका कहीं ना कहीं उसका सॉल्यूशन निकल आए। या तो पास्ट फॉर्म लगा के देखिए या फिर उसमें आईएनजी लगा के देखिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, उसमें भी कन्फ्यूजन हो जाता है कि कभी कभी वर्ब जो है वो नाउन की फॉर्म में काम दे जाती है। जैसे एग्जाम्पल, शी कट द वेजिटेबल्स, क्योंकि कट की जो तीनों फॉर्म है ना सेम होती हैं, कट कट, तीनों फॉर्म सेम होती हैं, तो उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि इसमें पता नहीं वर्ब यानी क्या है। तो देखिए एक और है आपका, शी हैज़ अ डार्क कट ऑन हर बॉडी। कट, यहाँ पर जो कट है वर्ब नहीं है, यहाँ पर कट क्या है, नाउन है, नाउन की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ पर भी कन्फ्यूजन रहता है। तो इस कन्फ्यूजन को क्रिएट करने के लिए जब हम वर्ब को लेंगे ना, वर्ब जो टॉपिक है काफ़ी बड़ा टॉपिक है, हम टेंस स्टार्ट कराएंगे, वर्ब पढ़ाएंगे, तो वहाँ पर ये आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अभी तो बताने लगोगे तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा उसको कराने में, क्योंकि टेंस से पहले वर्ब करानी पड़ेंगी, वर्ब के बिना टेंसेस का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, आप जानते हो। तो तब वहाँ पर आपको इन चीज़ों को क्लियर कर दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं हम एडजेक्टिव और एडवर्ब। आपका नाउन, प्रोनाउन और वर्ब क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट है एडजेक्टिव, एडवर्ब। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव जो वर्ड नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे, डिस्क्राइब्स नाउन ऑब्लिक यानी कि डिस्क्राइब्स नाउन प्रोनाउन। ये जो एडजेक्टिव वर्ड्स होती है वो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करती। और एडवर्ब जो होती है, एडवर्ब किसको डिस्क्राइब करती, देखिए एडवर्ब इट डिनोट्स अ वर्ब adjective and another, ये तीन चीज़ें होती है। एडवर्ब जो होता है वर्ब को डिनोट करता है, एडजेक्टिव को डिनोट करता है और अनदर एडवर्ब को डिनोट करता है। यानी कि एडवर्ब तीन चीज़ों को क्वालिफाई करता है, वर्ब को भी करता है, एडजेक्टिव को भी करता है और अनदर एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। तो यहाँ पर आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हो। एडजेक्टिव को देखिए, द क्लेवर डॉग defeated the brave dog. The clever dog defeated the brave dog. तो देखिए यहाँ पर जो डॉग है वो क्या है, आपका नाउन है,
वर्ब है ये, इधर ये आपका नाउन है, और ये अब दा तो आप जानते हैं आपका आर्टिकल है, और दा ये भी आपका आर्टिकल है। बच्चा आपका क्लेवर और ब्रेव। अब देखिए जो क्लेवर है, क्लेवर कौन है? क्लेवर इज़ अ डॉग एंड डॉग इज़ अ नाउन। तो यानी कि जो क्लेवर है वो डॉग है, और डॉग कौन है? नाउन। तो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है नहीं, और तो जो वर्ड नाउन को डिस्क्राइब करता है वो क्या होता है? दैट इज एडजेक्टिव। वैसे ही ब्रेव, ब्रेव जो है, ब्रेव कौन है? डॉग है, और डॉग क्या है? नाउन है। तो नाउन को जो डिस्क्राइब करे दैट इज एडजेक्टिव। तो ये भी आपका क्या है? एडजेक्टिव है। ओके क्लियर। एक और एग्जांपल लेते हैं। द मिल्क इज सोर, सोर मीन्स खट्टा। ओके, तो मिल्क, मिल्क क्या है? मिल्क ही तो खट्टा है ना, और मिल्क इज अ नाउन, और जो नाउन को डिस्क्राइब करे दैट इज एडजेक्टिव। तो यहाँ पर क्या है? सोर, एडजेक्टिव। अब देखते हैं एडवर्ब पर हम लोग। तो एडवर्ब क्या? एडवर्ब डिनोट्स अ वर्ब, एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब। इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। He works hard. He works very hard. He is very bad. He works hard. He works very hard. He is very bad. तो देखिए हार्ड, ही हार्ड नहीं है, वर्क हार्ड है। यानी कि ये जो हार्ड है ना वो कौन है? वर्क है, नॉट ही हार्ड नहीं, वर्क हार्ड है। और वर्क क्या आपकी? वर्ब है, और जो वर्ब को डिनोट करे दैट इज एडवर्ब। जो वर्ब को डिनोट करे दैट इज एडवर्ब। ही वर्क्स वेरी हार्ड, यानी कि हार्ड तो क्या है आपका? हार्ड क्या है यहाँ पर? एडवर्ब है। ओके, क्योंकि वर्क्स हार्ड है, ही हार्ड नहीं है, तो वर्क हार्ड तो ये एडवर्ब है। और हार्ड भी कैसा? बहुत ज़्यादा हार्ड। तो बहुत ज़्यादा हार्ड यानी कि ये भी है, ये जो वेरी है, वेरी इज ऑल्सो एडवर्ब। तो ये क्या? ये भी एडवर्ब है। तो ये क्या हुआ? अनदर एडवर्ब। यानी कि यहाँ पर क्या हो कि ये जो एडवर्ब है दूसरे एडवर्ब को ही डिस्क्राइब कर रहा है, दूसरे एडवर्ब को भी डिस्क्राइब, क्योंकि हार्ड जो है वो पहले से एडवर्ब है, एंड वेरी इज ऑल्सो एडवर्ब। तो क्लियर। ही इज़ वेरी बैड। तो यहाँ पर देखिए बैड कौन है? बैड कौन है? बैड, ही इज़ बैड। यानी कि जो ही नाउन है ना, सॉरी प्रोनाउन जो है, प्रोनाउन क्या है? ही, और ही क्या है? बैड है। तो जो नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे दैट इज एडजेक्टिव। और बैड कैसा है? बहुत ज़्यादा बैड है। तो जो एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करे दैट इज एडवर्ब। तो क्लियर हो गया ना कि यहाँ पर तो वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, यहाँ पर ये पहले से एडवर्ब को डिनोट कर रहा है, और यहाँ पर कर रहा है आपके एडजेक्टिव को डिनोट कर रहा है। तो ये है आपके एडवर्ब की आइडेंटिफिकेशंस, और इधर है आपकी एडजेक्टिव की आइडेंटिफिकेशन। तो क्लियर हो गया आपका। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग प्रोनाउन और कंजंक्शन पर। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। हम लोग प्रीपोजिशन और कंजंक्शन को भी एक कंपैरिजन के फॉर्म में पढ़ेंगे। तो देखिए प्रीपोजिशन, प्री प्लस पोजीशन, यानी कि इसके नाम से ही पता चल रहा है आपको कि प्री प्लस पोजीशन, यानी कि पोजीशन। और कैसी पोजीशन? पहले की पोजीशन। और पहले किससे पोजीशन? नाउन या प्रोनाउन से, क्योंकि प्रीपोजिशन जो होता है ना वो हमेशा नाउन और प्रोनाउन से पहले ही यूज़ किया जाता है। और प्रीपोजिशन रिलेटिंग वर्ड, ये रिलेटिंग वर्ड्स होते हैं जो कि वर्ड से रिलेटेड होते हैं। इनका अपना कोई बेसिक फंडा नहीं होता है, इनका जो मीन्स निकलता है ना वो किसी वर्ड से रिलेट होकर मीन्स निकलता है। और ये किससे पहले यूज होते हैं? बिफोर नाउन प्रोनाउन। कंजंक्शन, कंजंक्शन होता है संयोजक वर्ड्स। संयोजक यानी कि जो किसी चीज़ को जोड़ते हैं, इनको हम ज्वाइनिंग वर्ड्स भी बोलते हैं।
जिनको जंक्शन बोलते हैं ना, जंक्शन ज्वाइनिंग वर्ड्स, वो होते हैं आपके कंजंक्शन। इसका जो फंक्शन होता है ना कि ये क्या करता है, वर्ड्स को जोड़ता है, लेकिन इसकी एक फिक्स, इसका जो फिक्स है ना, देखिए ये वर्ड को वर्ड से जोड़ेगा, फ्रेज को फ्रेज से जोड़ेगा, क्लॉज को क्लॉज से जोड़ेगा, और सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ेगा। यानी कि ये कभी भी अपनी पार्टी चेंज नहीं करता। इट मीन्स ये ऐसा नहीं करता कि वर्ड है और वर्ड को उसने क्लॉज से जोड़ दिया, फ्रेज से जोड़ दिया, या फिर क्लॉज से जोड़ दिया, या फिर फ्रेज को सेंटेंस से जोड़ दिया। नहीं, ये वर्ड को वर्ड से जोड़ेगा, फ्रेज को फ्रेज से, क्लॉज को क्लॉज से, सेंटेंस को सेंटेंस से। ये इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी होती है कंजंक्शन की। तो देखिए वर्ड आप जानते हो, फ्रेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, यानी कुछ वर्ड्स का ग्रुप होता है लेकिन उसका पूरा सेंस नहीं निकलता है। क्लॉज क्या होता है, क्लॉज में एक सब्जेक्ट होता है उसका, उसकी वर्ब होती है, वो क्लॉज होता है। सेंटेंस तो आप जानते ही हो कि सेंटेंस में बहुत सारे क्लॉजेस हो सकते हैं, यानी कि ज़रूरी नहीं कि क्लॉज सेंटेंस हो, लेकिन एक सेंटेंस में बहुत सारे क्लॉजेस फ्रेज हो सकते हैं। तो देखिए इनका हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं एक बार कंजंक्शन। तो देखिए इसको एग्जाम्पल से देखते हैं हम लोग कंजंक्शन को। She met him at his office or at his house। तो यहाँ पर देखिए और जो है वो क्या कंजंक्शन है, कंजंक्शन वर्ड है। एट ऑफिस, एट हिज ऑफिस और एट हिज हाउस, ये दोनों ही क्या फ्रेज हैं, क्योंकि इनमें क्या है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एट एक अलग वर्ड है, हिज अलग वर्ड है, ऑफिस अलग वर्ड है, तो कुछ वर्ड्स का ग्रुप मिलकर क्या बन रहा है, फ्रेज बन रहा है। वैसे ही एट हिज हाउस ही क्या है, ये भी फ्रेज है। और कंजंक्शन क्या करता है, वर्ड्स को वर्ड से, फ्रेज को फ्रेज से, क्लॉज को क्लॉज से, सेंटेंसेस को सेंटेंस से जोड़ता है। तो यहाँ पर ये फ्रेज को फ्रेज से जोड़ रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। She told that he would come। तो she told that and he would come, इसमें सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट और वर्ब, तो क्या हो गया, ये आपका क्लॉज हो गया। इधर ये भी he would come, ये क्या इसमें सब्जेक्ट भी और वर्ब भी है, तो क्या क्लॉज हो गया। और इनको ज्वाइनिंग जो वर्ड्स है इनका वो है दैट, क्या है दैट। तो यहाँ पर ये क्लॉज को क्लॉज से जोड़ रहा है, यहाँ पर फ्रेज को फ्रेज से जोड़ रहा है, वैसे ही सेंटेंसेस को सेंटेंस से जोड़ता है। तो कंजंक्शन की एक इंपॉर्टेंट बात यही होती है कि ये अपनी पार्टी चेंज कभी नहीं करता। ओके, क्लियर। अब देखिए प्रीपोजिशन और कंजंक्शन में कुछ चीज़ें कॉमन होती है, यानी कि ये इनमें जो वर्ड्स होते हैं ना, प्रीपोजिशन वर्ड जो होते हैं वो कंजंक्शन के तौर पर भी काम देते हैं और प्रीपोजिशन के तौर पर भी काम देते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल इसका, she came after I had left, she came after I had left। तो यहाँ पर जो है देखिए इन्हीं दोनों एग्जाम्पल समझ लेते हैं हम लोग कि आफ्टर वर्ड और आफ्टर वर्ड, इन दोनों में आफ्टर यूज़ हुआ है, लेकिन एक में तो है प्रीपोजिशन के लिए और एक में है कंजंक्शन के तौर पर। तो देखो प्रीपोजिशन जो है किससे पहले यूज़ करते हैं, नाउन या प्रोनाउन से पहले। तो द कैट क्या है, ये नाउन है और नाउन से पहले प्रीपोजिशन यूज़ होता है हमेशा। तो आफ्टर क्या हुआ, यहाँ पर प्रीपोजिशन हो गया। वैसे ही शी केम, ये क्या एक क्लॉज है। ओके, आफ्टर आई हैड लेफ्ट, तो यहाँ पर ये क्या है, आई हैड लेफ्ट। हालांकि आफ्टर के बाद प्रीपोजिशन प्रोनाउन है, प्रोनाउन से पहले हम लोग प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं, लेकिन हमें इसमें आगे भी देखना है। आगे क्या है, एक क्लॉज दे रखा है। क्या दे रखा है, क्लॉज दे रखा है, यानी कि इधर भी क्लॉज है शी केम और आई हैड लेफ्ट, ये भी क्लॉज है। और क्लॉज को क्लॉज से कौन जोड़ता है, कंजंक्शन जोड़ता है। तो क्या हो गया, ये कंजंक्शन हो गया।
क्लियर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग इसी में। ओके, आई हैव नॉट मेट हिम सिंस ही लेफ्ट और आई हैव नॉट मेट हिम सिंस जुलाई, ये दोनों ही इसमें सिंस यूज़ हो रहा है, उसमें भी सिंस यूज़ हो रहा है। तो देखिए एक में प्रीपोजिशन है और एक में कंजंक्शन वर्ड है। तो जुलाई इज़ द नाउन और नाउन से पहले क्या यूज होता है, प्रीपोजिशन यूज़ होता है। तो क्या हो गया ये आपका प्रीपोजिशन हो गया। वैसे ही आई हैव नॉट मेट हिम सिंस ही लेफ्ट, यहाँ पर सिंस के बाद क्या है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और वर्ब है, यानी कि एक क्लॉज दे रखा पर्टिकुलर, क्या दे रखा है, क्लॉज दे रखा और इधर भी एक क्लॉज है। तो क्लॉज को क्लॉज से कौन जोड़ता है, ठीक है, ये सेंटेंस इधर एक सेंटेंस दे रखा है, सॉरी इधर सेंटेंस है उधर भी सेंटेंस दे रखा है, यानी कि एक पूरा सेंटेंस है ये और इस पूरे सेंटेंस में दो क्लॉजेज जुड़े हुए हैं। तो क्लॉजेस को क्लॉज से कौन जोड़ता है, कंजंक्शन जोड़ता है। वर्ड्स को वर्ड से, फ्रेज को फ्रेज से, क्लॉज को क्लॉज से, सेंटेंस को सेंटेंस से। तो क्या हो गया ये आपका कंजंक्शन वर्ड हो गया। ओके क्लियर। तो आपके लिए मैंने कंपैरिजन के तौर पे आपको नाउन प्रोनाउन बताया है, वर्ब को अलग से बताया है, उधर एडजेक्टिव एडवर्ब को बताया है, प्रीपोजिशन को कंजंक्शन को, यानी कि इनको आप कंपैरिजन करके स्टडी करना, आपको डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमारा क्या रह गया, एक इंटरजेक्शन रह गया है, उसको भी देख लेते हैं, इंटरजेक्शन को भी। इंटरजेक्शन बहुत ही कम यूज़ होता है और आपको पता है कि इंटरजेक्शन जो होता है ये क्या करता है, फीलिंग और इमोशंस को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, फीलिंग और इमोशंस को एक्सप्रेस करता है ये। तो और हमारे देखो फीलिंग और इमोशंस में क्या होता है कि जॉय होता है, सॉरो होता है, इधर ये सरप्राइज होता है। इन चीज़ों को भाई क्या करता है, ये शो करता है, एक्सप्रेस करता है हमारा ये इंटरजेक्शन। जैसे कि हुर्री है, हुर्री में क्या शो होता है, जॉय। जैसे एग्जाम्पल आप लोग पढ़ते हो ना हमेशा, हुर्रे आई हैव गॉट 99% इन 10th। ओके, तो यहाँ पर क्या है, जॉय शो हो रहा है। तो वैसे ही आपका और भी वर्ड्स होते हैं इसमें हुर्रे में, जैसे आपका अलास है, वर्ड है आपका, ओके, अलास है, हुर्रे। तो ये आपके वर्ड्स, और भी कुछ वर्ड्स होते हैं जो इसके अंदर आते हैं। तो ये बहुत कम यूज होता है, ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। और आज जो है आपका पार्ट ऑफ स्पीच का जो फंक्शंस है, यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच किस फंक्शन के तौर पर काम आता है, वो आज आपको कंप्लीट हो चुका है। अभी ये जो है ना नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, इन सभी की एक अलग अलग वीडियोस आएंगे। जैसे नाउन पर एक आपका पूरा कंप्लीट वीडियो होगा, क्योंकि इनकी डिटेल जो समरी है, इनकी डिटेल जो आप पढ़ोगे इसमें तो बहुत कुछ दे रहा है। जैसे नाउन के टाइप्स हैं, काइंड्स हैं, नाउन कहाँ यूज़ करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी। उनका अलग अलग वीडियो आने वाला है। अभी जो मैंने बताया वो केवल आपको ये बताया कि नाउन का फंक्शन क्या है, प्रोनाउन का फंक्शन क्या है, और इन सभी जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो किस फंक्शन के तौर पर काम करते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है बहुत जल्द आने वाला है। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और बेल आइकन जो रहेगा उसको प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि तभी आपको मेरे वीडियोस के आने वाले नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों, तभी आपके जो फ्रेंड्स हैं उसको इस चैनल का बेनिफिट मिल सकेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।